सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है एपिसोड पार्ट 2 और बिटवीन टू प्लैनेट्स का फैन मेड सीरीज़ है मेरा खुद का। तो ये एपिसोड 2 है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था कि परमैन यहाँ पर माउंटेन के पीछे सोया था और बर्डमैन उसे एक डब्बे में से वो केफ और मास्क दे के गया। केफ मतलब वो पीछे वो चादर जो लगाता है परमैन उड़ने के लिए, वो दे के गया और उसे वो सपना मान रहा है। और जब वो उठता है तो उसे वो केफ और मास्क अपने सामने पड़ा हुआ दिखता है। तो वो सोचता है कि कोई मुझे बुद्धू तो नहीं बना के गया। तो एक बार वो पहनता है उसे और फिर आँख बंद कर लेता है और स्लोली अपना जो बूट रहता है, बूट वो ज़मीन के ऊपर स्लोली मारता है। फिर वो हवा में उड़ना शुरू हो जाता है ज़रा सा। फिर वो मान लेता है ये तो सही है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उड़ कैसे पा रहा हूँ। तो बर्डमैन वो वहाँ पर छोड़ के गया रहता है। उसका प्लान ये रहता है कि मिक्सो पहले उड़ना सीख ले, उसे यूज़ करना सीख ले, बाद में मैं इसका असली काम इसे बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो उड़ने के बारे में सब कुछ प्रैक्टिस कर रहा रहता है। फिर मिक्सो के मन में एक विचार आता है कि अभी मैं बहुत टैलेंटेड बन जाऊंगा, अभी मेरे को कोई भी नहीं चढ़ाएगा, मैं इतना ताकतवर बन चुका हूँ कि मुझे कोई भी नहीं चढ़ा सकता। तो उड़ता है, बहुत देर तक उड़ता है, इधर उधर आसमान में बहुत एंजॉय करता है वो। फिर उसके बैच में से एक आवाज़ आता है। बैच में से आवाज़ आने के बाद वो चौंक जाता है, अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, मेरे सूट में कुछ तो आवाज़ आ रहा है। फिर उसे वो बैच दिख जाता है। वो बैच उसके टोपी के अंदर ही रहता है, उसे पता नहीं रहता कि उसके मास्क के अंदर वो बैच रहता है। वो डायरेक्ट डाल लेता है, फिर बैच को बाहर निकालता है और उसको चालू कर देता है और अंदर से आवाज़ें आती है, जल्दी से आओ परमैन नंबर 1, यहाँ पर एक बिल्डिंग में आग लगी है। तो वो पूछता है कि आप कौन बोल रहे हो। फिर वो बोलता है अरे बुद्धू जल्दी आओ। फिर उसे लगता है कि कोई तो इसका हेड है, इसको बुला रहा है, लेकिन वही हेड रहता है। हाँ, परमैन नंबर 1 वही रहता है और बाकी लोगों को भी अपना परमैन सेट मिल चुका होता है। तो उधर आग लगा रहता है। तो उसको तो पता नहीं कहाँ पर लगा है आग, तो किधर भी उड़ जाता है स्पीड से। वो बहुत स्पीड में रहता है, वो डरते डरते जाता है और उसका स्पीड उसके हाथ में कंट्रोल नहीं हो रहा रहता है। फर्स्ट टाइम में तो कंट्रोल में नहीं रहता, तो बहुत तेज़ वो रुकता ही नहीं है। आगे खंबा आता है, खंबे के सामने टकराते टकराते वो बच जाता है। वो कैसे बच जाता है, बीच में से बर्डमैन आके उसके सर को पकड़ लेते हैं और उसे रोक देते हैं वहीं पर। ये तुम क्या कर रहे हो, इतने स्पीड में क्यों जा रहे हो। तो वो उसे बर्डमैन को देखते हैं और अरे आप तो वही है ना जिसने मुझे ये मास्क और केफ दिया। फिर बर्डमैन बोलता है हाँ, तो तुम्हें उड़ना आ चुका है। हाँ, लेकिन मुझे इस बैच में से कुछ आवाज़ें आ रही है, कोई बोल रहा है कि इसमें कि कहाँ पर तो आग लगा है। तो बर्डमैन समझ जाता है वो तुम्हारे पार्टनर्स है जो कि तुम्हें बुला रहे हैं। अभी तुम्हारा काम यह है इस केफ और मास्क को पहन के पूरे दुनिया को बचाना है तुम्हें। तो वो सोच में पड़ जाता है, अरे भाई साहब इतना बड़ा काम मिल गया है मुझे, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ हो सकता है। फिर वो जाता है और फिर सब अपने टीममेट उधर रुके रहते हैं। वो मिक्सो को बोलते हैं तुमने बहुत देर कर दिया। फिर मिक्सो सबको देखता है और अच्छा तो ये मेरे पार्टनर्स है। बर्डमैन ने बोला था कि मैं इनका हेड हूँ, तो वो थोड़ा सा हेडगिरी दिखाना, ऐसे कैप्टनगिरी दिखाना शुरू कर देता है। चलो सारे लोग चलो मेरे पीछे। तो उधर एक लड़की रहती है, पाको नाम रहता है उसका। तो वो बोलती है ज़्यादा हेडगिरी मत करो, मतलब कैप्टनगिरी मत करो, तुम कोई कैप्टन वैप्टन नहीं हो। तुमसे पहले बर्डमैन ने हमें ये केफ और मार्क्स दिया है, समझे। फिर मिक्सो अच्छा ठीक है, वो भड़को मत, मैं कोई कुछ करूँगा नहीं, चलो साथ में काम करते हैं। फिर वो आपका आग बुझा देते हैं और बर्डमैन उन्हें सबको एक साथ बुला लेता है वहाँ पर। बर्डमैन बुलाता है तो कैसा रहा तुम्हारा फर्स्ट ड्यूटी। वो बोलता है
पाको बोलती है अरे क्या फर्स्ट ड्यूटी, ये अंदर जाने के बहाने बार बार जल के बाहर आ रहा था। इसका केस जलते जलते बचा, इसको कुछ आता नहीं है, इसको पता ही नहीं कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो उसका कंप्लेंट करते हैं सारे लोग, फिर उसे गुस्सा आ जाता है। लेकिन तुमको एक बात बताता हूँ मैं, सबके मुकाबले परमैन नंबर 1 बहुत स्ट्रांग रहता है। हाँ, सारे मास्क और केव के मुकाबले उसके टीम में जितने भी मेंबर्स हैं उससे इंटू 100 ज़्यादा पावरफुल रहता है परमैन मिक्सो के, क्योंकि एक तो वो हेड बन चुका है तो उसके पास तो ज़्यादा पावर होना ही चाहिए। तो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर रहता है तो उसको वो कंट्रोल में नहीं रहता। फिर ऐसे ही 2-4 महीने बीत जाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। फिर मिक्सुओ को बार बार एक प्रॉब्लम आता है कि जब भी वो घर से बाहर निकलेगा तो उसकी मम्मी उसे नहीं देखती और बार बार पूछती है कि ये कहाँ जाते रहता है रोज़, मैं इसे रोज़ देख रही हूँ कहीं तो जाते ही रहता है। फिर वो बर्डमैन को बुलाता है, बर्डमैन आते हैं और उसे एक रोबोट दे के जाते हैं जो कि उसके जैसा ही बन सकता है। अगर उस रोबोट के नाक के इधर एक पॉइंट रहता है, जो भी उसे दबाएगा तो वो रोबोट उसका डुप्लीकेट बन जाएगा। तो ऐसा सब दे के जाते हैं। फिर और 2-3 महीने गुजर जाते हैं। ऐसे ही करते करते बर्डमैन परमैन मतलब सारे टीममेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गए रहते हैं और परमैन तो हद से ज़्यादा स्ट्रांग बन गया रहता है। उसे कोई भी हरा ही नहीं सकता। पूरा शहर परमैन से डर रहा रहता है। शहर मतलब फैंस रहते हैं परमैन के सारे, लेकिन चोर उचक के सारे परमैन से डरते हैं। बाकी टीममेट से तो इतने बार डरते नहीं है क्योंकि परमैन ने खुद अपने टीममेट को बहुत बार बचाया है इन 2-3 महीनों में। तो परमैन एक ऐसा इंसान था जो कि बहुत जल्दी सीखा उसने, क्योंकि उसके मास्क के अंदर बहुत इंटेलिजेंट माइंड फिक्स था जो कि मिक्सो के अंदर नहीं है, लेकिन वो मास्क के अंदर था। वो मास्क ही उसे हेल्प करता है इतना अच्छे से सोचने को। तो उसके बाद तकरीबन 8 महीने गुजर गए रहते हैं और इन 8 महीने में बहुत कुछ हुआ रहता है परमैन के ज़िंदगी में। परमैन की ज़िंदगी में सुमेरे आई। हाँ, सुमेरे मतलब पाको परमैन को बहुत ज़्यादा ही चाहती है, लेकिन परमैन को वो नहीं पता। लेकिन परमैन सुमेरे को चाहता है, लेकिन परमैन को ये नहीं पता कि सुमेरे ही पाको है। अभी टोटली बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन है। अभी वो परमैन सुमेरे को चाहता है और सुमेरे ही पाको है। पाको भी परमैन को चाहती है और परमैन भी पाको को चाहता है, लेकिन परमैन को नहीं पता कि पाको ही सुमेरे है। लेकिन वो आखिर में उसे बता देती है, लेकिन अभी नहीं बताती, वो बहुत ज़्यादा बाद में बताती है। जब परमैन पृथ्वी को छोड़ के गया रहता है तब वो आखिर के एपिसोड में बता देती है। तो बहुत महीने गुजर गए रहते हैं और पाको और परमैन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए रहते हैं। सुमेरे का ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। पाको और सुमेरे दोनों अभी, एक तो पाको खुद एक परमैन है और सुमेरे तो एक रोबोट है, क्योंकि पाको तो काम करती है और काम के जगह पे उसका और एक काम रहता है, वो टीवी शोज़ भी चलाती है, तो वहाँ पर रोबोट को छोड़ देती है। ऐसे ही करते करते 1 साल हो जाता है। फिर बर्डमैन एक मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग में ये बोलते हैं, मैंने तुम लोगों को परमैन बनाया और परमैन मैंने तुमको क्यों बनाया, अभी तक मैंने तुम लोगों को किसी को भी ये बताया नहीं है। तुम लोगों ने मुझसे पूछा भी है लेकिन मैंने तुम्हें बताया नहीं है। तो सारे परमैन पूछते हैं बर्डमैन से कि क्यों, आखिर ऐसा क्या राज है कि आप हमें बता नहीं रहे। तो बर्डमैन का ये प्लान रहता है कि वो लोग इस टेस्ट में पास हो पाते हैं क्या, उनका जिगर का दिल है बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्या वो सारे कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। अगर वो लोग नहीं कर सकते तो उनको ड्यूटी में से उधर ही निकाल दिया जाता और वो राज भी नहीं बताता है। अगर राज बता दिया कि ऐसे ऐसे बहुत ख़तरनाक काम में हम लोग जाने वाले हैं, तो कोई भी बंदा उधर से हार मान लेगा, इतना ख़तरनाक मेरे से होगा नहीं। लेकिन वो एक टेस्ट करता है, 1 साल का टाइम देता है सबको कि अपने आप को प्रूफ करो।
तो किसको भी पता नहीं रहता, मज़े से सारे अपना ड्यूटी पूरा करते हैं। तो सबको तो पता ही रहता है कि वो आप लोग अर्थ में ही रहने वाले, किधर जाने वाले नहीं है। लेकिन बर्डमैन का अलग ही प्लान रहता है। तो उस दिन बर्डमैन परमैन सारे एक साथ मिल जाते हैं और बर्डमैन बोलता है सबको वो स्टोरी कि आज तक मैंने तुम्हें बताया नहीं है कि ये सब मैं तुम्हें क्यों दे के गया हूँ, लेकिन आज वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें इसका सच्चाई का खुलासा कर दूँ। तुम्हें क्यों परमानेंट बनाया, तुम्हें ही क्यों चुना गया। अभी तुम में सब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली परमैन ही है, यानी कि मिक्सो। अभी उसे मेरे साथ आना होगा। परमैन और बाकी सब बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और पाको भी इमोशनल हो जाती है। तो परमैन बोलता है, बर्डमैन ये आप क्या कह रहे हो। फिर बर्डमैन बोलता है, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, लगता है ये सही समय है कि तुम्हें सच्चाई बता दूँ। तो परमैन बोलता है, कैसी सच्चाई। तो पाको भी बोल देती है, ये आप क्या कह रहे हो बर्डमैन, कौन सी सच्चाई के बारे में आप हमें बताने चाहते हो। तो बर्डमैन बोलते हैं, अभी ये सच्चाई परमैन से जुड़ा है और तुम्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें बर्ड प्लैनेट आना है तो तुम्हें बर्ड प्लैनेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो बर्डमैन वो कहानी सुनाना शुरू कर देता है, कैसे बर्ड प्लैनेट का जन्म हुआ और ईगल प्लैनेट का जन्म हुआ। तो सबसे पहले वो बताता है कि सोलर सिस्टम में सबसे पहला जो प्लैनेट जन्म हुआ था वो था बर्ड प्लैनेट, और उसी के साथ एक और प्लैनेट का जन्म हुआ था ईगल प्लैनेट। तो ईगल प्लैनेट के वासी बहुत खतरनाक है और बर्ड प्लैनेट के वासी थोड़े मासूम थे लेकिन बहुत होशियार थे। और एक दिन ईगल प्लैनेट ने उनकी होशियारी के ऊपर बहुत जलन उठाया, मतलब वो लोग बहुत जलते थे बर्ड प्लैनेट के ऊपर। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ही तबाही मचा दी बर्ड प्लैनेट पे और बर्ड प्लैनेट पे कब्जा करने का धमकी दिया। और बर्ड प्लैनेट के वासी जो थे बहुत डर गए थे। तो एक साइंटिस्ट ने एक आविष्कार किया जिसका नाम था परमैन सेट। उससे पहले उन लोगों ने बर्डमैन सेट बनाया था और वो बर्डमैन को दिया गया। और इसी तरीके से कुछ और भी बचे थे, लेकिन वो बर्ड प्लैनेट के वासी उसे नहीं पहन सकते थे। और वैसे भी वहाँ पर ग्रेविटी का बहुत कमी है, तो वो लोग चाहते थे कि ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, यहाँ के वासी इसे नहीं झेल सकते, तो तुम्हें अर्थ में जाके कुछ लोगों को ढूंढना है और इसे वो दे देना है। तो बर्डमैन आज जाते हैं अर्थ में और ये दे देते हैं सबको। और परमैन बोलता है, यानी कि वो हम 4 लोग हैं जो कि चुने गए हैं और 5वें आप हो। और बर्डमैन बोलते हैं, हाँ बर्ड प्लैनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा काला साया मंडरा रहा है और उससे तुम ही बचा सकते हो परमैन। तो पाको बोलते हैं, हम भी उसके साथ आएंगे। अगर परमैन यहाँ से चला गया तो हम भी एक परमैन है, हमको भी आने का अधिकार है। हम भी बहुत ख़तरनाक हो चुके हैं, हम भी बहुत ट्रेनिंग कर चुके हैं और ये ऐसा नहीं है कि हम मर जाएंगे उनसे। तो बर्डमैन उन्हें बहुत ज़्यादा समझाता है लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं रहता और परमैन को तो जानना ही नहीं रहता है। तो परमैन बोल देता है कि हम चारों वहाँ पर जाएंगे। तो वहाँ पर एक ज़ोर से तबाही मच जाती है और वहाँ से एक सिग्नल आना शुरू हो जाता है। मतलब बर्ड प्लैनेट के पास एक टावर रहता है जो कि बर्डमैन को सिग्नल देता है कभी भी अगर तबाही होने वाली रहती है तो बर्डमैन बोलता है, लगता है बर्ड प्लैनेट पर तबाही फिर से आ चुकी है, ईगल प्लैनेट वाले फिर से तबाही मचा रहे हैं। तो बिना कुछ पैक वैक किए वो लोग बर्ड प्लैनेट के लिए वहीं से निकल जाते हैं। तो ये था वॉर बिटवीन 2 प्लैनेट्स का 2nd एपिसोड। तो अगर तुम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देख लो, फिर तुम्हें ये समझेगा। अगर तुम्हें समझ गए तो ठीक है। तो 3rd एपिसोड भी जल्दी आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाओ और बस इतना ही। तो 3rd एपिसोड जल्दी आएगा। बाय बाय।